और बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जोरदार धमाके देखे गए हैं। काराकास में एक साथ कई जगह धमाके। बड़ी जानकारी, काराकास के मिलिट्री बेस पर बमबारी, जहां हवा में देखे गए अमेरिकी फाइटर जेट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये बढ़ता तनाव। और देखिए, जरूर ये बात सामने आएगी, वेनेजुएला तैयारी करेगा अमेरिका पर डबल अटैक करने का। लेकिन फिलहाल वेनेजुएला के काराकास में अमेरिकी फाइटर जेट देखे गए हैं। बड़ा धमाका हुआ है और अमेरिका के इस हमले से दहल गया काराकास। अमेरिका का वार, धुआं धुआं हुआ वेनेजुएला। तस्वीरें आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, धमाके की खौफनाक तस्वीरें हैं और ये बता रही है तस्वीरें आने वाले समय में तनाव और चरम सीमा पर। और ये लड़ाई, ये जंग की तैयारी समझिए। और बता दें आपको, यहाँ साफ तौर पर वेनेजुएला अब बड़ी कार्रवाई अमेरिका के ऊपर करता दिखाई जरूर देगा। बदले की आग में वेनेजुएला भड़क रहा है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल और पूरे राजधानी में ये बवाल। धमाकों से दहल गई राजधानी काराकास। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और बता दें आपको, खबरें ये भी हैं कि इससे अस्थिरता और बढ़ेगी। दुनिया के बाकी अलग अलग देशों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका ने ये वार किया है, जहां अमेरिका के फाइटर जेट्स राजधानी काराकास में देखने को मिले। ये धमाके की तस्वीरें आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बड़ा धमाका हुआ है और ये चिंताजनक है। आने वाले समय में देखने की वाली बात होगी कि अब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच ये तनाव कितने शीर्ष तक पहुंचता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दहल उठी है। एयर स्ट्राइक अमेरिका का वेनेजुएला पर, और अमेरिका का ये बड़ा वार है, जहां अब खबरें ये भी हैं कि वेनेजुएला जरूर इसका बदला अमेरिका से लेगा। आज तड़के काराकास में धमाके सुने गए हैं। बता दें आपको, यहां ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और बता दें आपको, आज सुबह सुबह काराकास में ये बड़े धमाके हुए हैं और अमेरिका के जेट्स जब देखे गए, वेनेजुएला दहल उठा। और अब तैयारी तेज वेनेजुएला के तरफ से भी। और राष्ट्रपति वेनेजुएला के, उन्होंने ये भी प्रतिक्रिया दी है कि अमेरिका गलत तरीके से सत्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। और चलिए इस पर खास मेहमानों का रुख कराते हैं। ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमसे जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना, रक्षा विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले तो चर्चा में। और मैं राजन जी आपके पास आना चाहती हूँ। बताइए कि ये जो वेनेजुएला के साथ आज अमेरिका ने किया है, कितना व्यापक तस्वीर सर आगे आने वाला है, क्या लगता है? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रहे हैं, यस धमाके हुए हैं एंड वाटर बॉडी के अल जजीरा वगैरह कुछ और चैनल भी दिखा रहे हैं कि बड़े धमाके हुए हैं। बट अभी तक यूएस ने इसको ओन नहीं किया है। आई मीन, लास्ट रिपोर्ट जब तक आई है, कुछ हेलीकॉप्टर देखे गए हैं, मतलब सम एयरक्राफ्ट सीन काराकास के ऊपर, पर अमेरिका ने ओन नहीं किया है कि इट हैज गॉन। हाँ, इसकी भूमिका बन रही थी कि कल भी और पिछले 3-4 दिनों उन्होंने कुछ, आई मीन, जिनको वो क्लेम करते थे ड्रग बोट्स हैं कि ड्रग कैरी कर रही थी, ड्रग के ऊपर उन्होंने बोट्स के ऊपर हमला किया। फिर उनके सर्वाइवर्स की तलाश कर रहे थे, पर उससे पहले उन्होंने ऑयल टैंकर उनके सीज किए। तो तनाव था। पर मतलब नोइंग ट्रंप, एक्चुअली तो मिनटों के अंदर अभी तक ओन अप हो जाना चाहिए था कि भाई अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट की भी हमने ये किया है। मोस्ट प्रोबेबली जब स्टेटमेंट आएगी, और अगर ये यूएस ने ही किया है, इंटरनल सैबोटाज नहीं है, तो इट विल बी कि भाई कोई ड्रग फैक्ट्री थी या कुछ ऐसा, मतलब कॉन्ट्राबैंड का था जिसको उन्होंने हिट किया है। एंड मतलब कुछ उस टाइप की स्टेटमेंट आएगी। पर अगर यूएस ने हिट किया है, तो ये दुनिया को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। यू सी, इट्स ए ग्रीन सिग्नल फॉर वॉर। अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रंप हर जगह अपना वो, मतलब एक कर रहे थे कि आई एम अगेंस्ट वॉर, और हर जगह मैं वॉर रुकवा रहा हूँ। ये पहली बार होगा कि ये उन्होंने जंग शुरू करी है। अभी इट गिव्स ए ग्रीन सिग्नल टू चाइना
कि भाई साहब ताइवान को वैसे जी। भी घेर के बैठे हैं, पिछले कई दिनों से उनकी एक्सरसाइज चल रही है कि तुम भी घुस जाओ ताइवान में। इट गिव्स आई मीन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया या एक्चुअली ए ग्रीन सिग्नल कि भाई ये जंग का समय है, बिकॉज इफ अमेरिका टेक्स द लीड इट लॉट ऑफ पीपल विल फॉलो। तो ये दुनिया फिर एक अलग वॉर टाइम में जा रही है अगर ये यूएस ओन करता है अगले कुछ समय में। मतलब अगर यूएस ने किया है तो आई एम श्योर अगले 5 10 15 20 मिनट के अंदर यूएस ओन करेगा, बताएगा कि मैंने क्यों किया है। एंड टिल दैट टाइम इट कम्स आई थिंक वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस कि आगे क्या होता है। बट अगर यूएस ने किया है तो जहां मैं बोल रहा हूं ये दुनिया फिर पूरी जंग की तरफ जा रही है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं वार का ग्रीन सिग्नल है। एक बार मैं जानना चाहूंगी संजय खन्ना आपके पास। सर ये बताइए कि देखिए अमेरिका ने अब तक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब अगर डबल अटैक हुआ, अगर वेनेजुएला ने रिएक्शन दिया, तो ये अमेरिका के लिए कितना घातक होगा? देखिए, पुष्टि तो अमेरिका करेगा ही करेगा अगर ये एयर स्ट्राइक्स गई हैं। पर अभी तक जो है ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ स्टेटमेंट्स जो वेनेजुएला से आ रही हैं, पर इसकी पुष्टि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की है। पर करने के बाद जो है वो पूरी डिटेल में बताएंगे। देखिए ये काफी दिन से चला आ रहा है, काफी महीनों से चला आ रहा है, जब से स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प इस 2.0 अपने उस प्रेसिडेंटशिप में आए हैं, तब से वो वेनेजुएला के जो जो ड्रग कार्टल्स हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो 1.0 में भी उन्होंने उनके दिमाग में था कि मैंने कुछ करना है, उस टाइम उस हद तक नहीं कर पाए। पर अब की बार वो बोल रहे हैं और बोलने के बाद जो है उन्होंने ये, जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी तक अमेरिकन ने पुष्टि नहीं की है, पर करने के बाद वो बताएंगे कि इसकी बेसिक वजह जो है ये ड्रग कार्टल्स के ऊपर जो है रोक लगाने के लिए। अब स्ट्राइक्स ऐसी ऐसी जगह पे की गई हैं जो कि एक्चुअली रिहायशी इलाके नहीं है। वो ड्रग कार्टल जो बेसिस हैं, चाहे उनकी पेट्रोल बोट्स हैं, उन्हीं एरियाज को टारगेट किया गया है। अमेरिका के लिए देखिए इसकी कोई इम्प्लीकेशन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि अगर वेनेजुएला एक बहुत छोटी कंट्री है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिकन माइट के खिलाफ जो है किसी भी तरह से रिटेलिएट करे। उसके पास कोई ऐसा साजो सामान नहीं है कि अगर वो, चलिए मान लिए करते भी हैं, कोई मिसाइल अटैक्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही कम होने वाला है। पर अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको बहुत जबरदस्त क्षति वेनेजुएला को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अमेरिकन ने बहुत लिमिटेड स्ट्राइक की है, एक मैसेज कन्वे किया है। और अगर वेनेजुएला ने किसी तरह से रिटेलिएट किया तो अमेरिका जो है पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुहिम है, एक तो वहां के प्रेसिडेंट को, मुडेरो को हटाने के लिए है, और वो शुरू से लगे हुए हैं कि इनकी वजह से ही वेनेजुएला में जो है ये इतना बड़ा ड्रग्स का संगठन है, कार्टेल है, और ये ड्रग्स अमेरिका में भी भेजा जा रहे हैं इन एडिशन टू बाकी जो दुनिया के देश हैं। और ये चीज ट्रंप साहब को पसंद नहीं है। दूसरा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अमेरिका के जो है, हम अमेरिका से दबने वाले नहीं हैं। तो और हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप की ये सोच रही है कि कोई भी देश उसके खिलाफ या उसके बोले हुए तत्वों को नहीं मानता है तो ट्रंप साहब उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप हमारे केस में ही देख लीजिए, हमने वो सीज फायर के बारे में एग्री नहीं किया कि ट्रंप साहब ने करवाया, क्योंकि उन्होंने करवाया नहीं था। उसके बाद हम जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रही है इंडिया और यूएस के बीच, उसके वार्तालाप चल रही है, हमने उनके शर्तों को नामंजूर किया अभी तक। और इसी वजह से वो 25% ट्रेड टैरिफ से उठा के जो है 50% कर लिया, क्योंकि इसके अंदर हम रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं, वो भी हमने अभी नहीं रोका है। तो ट्रंप साहब एक तरह से जिद्दी किस्म के इंसान हैं। मैं तो सच में, अगर आप मेरे से पूछें, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े, मतलब मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसके वो प्रेसिडेंट हैं। उनकी बहुत छोटी सोच है और बचकानी सोच है, और वो बिना सोचे समझे जो है डिसीजन ले लेते हैं, और कई बार वो डिसीजन लेने के बाद जो है वो फिर उसको बैक ट्रैक वापस भी आ जाते हैं। जी संजय खन्ना जी, बहुत अच्छी बात कही कि
कहीं ना कहीं ट्रंप जिद्दी जरूर दिखाई देते हैं जब भी विवाद गहराता है। एक बार मैं राजन जी के पास जाना चाहूंगी। राजन जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि वेनेजुएला की इतनी ताकत है? देखिए, हमने चर्चा में ये बात कही है कि वेनेजुएला के पास इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन अगर आसपास के देशों की हम सर बात करें तो किसकी सहायता से अमेरिका से जरूर थोड़े बदले तो लिए जा सकते हैं वेनेजुएला के द्वारा? सर देखिए, आजकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जमाना है। आई मीन बेसिकली एसिमेट्रिक वॉरफेयर ठीक है सर, बने नाम रहिए। की एक और बड़ी अंग्रेजी है। खबर सामने आई है, आगे भी चर्चा करेंगे। और इसी वक्त आपको बता दें, वेनेजुएला में बड़ी खबर का सामना, जहां पर इमरजेंसी का ऐलान हुआ है। बता दें आपको, हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी के हालात। वहां वेनेजुएला के दक्षिणी इलाके में ब्लैकआउट, और यही वजह है कि नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित की गई है। और ये बड़ी खबर सामने आई है। और इसी के साथ एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे। राजन जी, देखिए, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, तो अब नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए वेनेजुएला सबसे बड़ा अपना शक्ति प्रदर्शन क्या कर सकता है? सर देखिए, यू हैव टू हैव बूट्स ऑन ग्राउंड। एयर स्ट्राइक से आप वेनेजुएला, उसकी इकोनॉमी, उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जी उसको आप डैमेज कर सकते हो। बट अगर उसको कंट्रोल करना है तो यू हैव टू फिजिकली, आपको अपने ट्रूप्स अंदर उतारने पड़ेंगे, Right. मतलब वेनेजुएला के अंदर। एंड आई डू नॉट थिंक अमेरिका इज रेडी फॉर दैट अभी, बिकॉज उसमें बॉडी बैग्स आएंगे। एंड ऑफ द डे अमेरिकन, आई मीन वेनेजुएला आर्म फोर्सेस में यस मतभेद है, कुछ लोग उनके राष्ट्रपति के भी खिलाफ हैं। सो देयर इज इंटरनल, आई मीन डायमेंशन है वेनेजुएला आर्म फोर्सेस की। पर फिर भी वो काबिल है स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग के। खासकर कैप्रोस जैसी उनके कैपिटल है, वहां पे ऑलरेडी कई महीनों से तैयारी चल रही थी। स्ट्रीट टू स्ट्रीट अगर फाइटिंग हो जाती है तो किस प्रकार रिएक्ट करेंगे। एंड मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका इस वक्त स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग या उस टाइप के किसी इन्वेजन में मतलब दिलचस्पी दिखाएगा या करने की जरूरत करेगा। यस, एयर स्ट्राइक्स, ये वो डैमेज, ताकि वो कैप्चुलेट हो जाए। एंड वो ज्यादा कोशिश ये कर रहा है कि और प्रेशर डाल के इन एरियल अटैक से अगर उसने कराए हैं, ये सारा करा के इंटरनली ही उसके प्रेसिडेंट को मतलब रेजीम चेंज करा सके, उनके फेवर का कोई प्रेसिडेंट आ सके, ताकि वो जो चाहता है बेसिकली ऑयल पे कंट्रोल और ड्रग वर्क खत्म हो जाए, जो ये क्लेम करता है कि वेनेजुएला सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में, उस पे आ जाए। सो द फोकस वो उस पे रखेगा। बूट्स ऑन ग्राउंड जिसकी बात कर रहे हैं, मेरे को अभी अमेरिका की वो मतलब कंडीशन नहीं लगती कि दे विल पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। यस, मे बी मोर अटैक्स एंड ऑल वो करेंगे। वेनेजुएला ने तैयारी करी है। जहां तक ये सवाल है कि अमेरिकन मेनलैंड पे वेनेजुएला क्या कर सकता है, देखिए वहां पे जिसको बोलते हैं ना एसिमेट्रिक वॉरफेयर, आई मीन आम भाषा में थोड़ा टेररिज्म भी बोल देते हैं, जी जी ये भी बोल देते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। आज कोई भी करा सकता है, वो टेक्नोलॉजी है, मैन पावर हो जाती है, सारा कुछ अरेंज हो जाता है। एंड कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वेनेजुएला भी अमेरिका में करा सकता है। बेसिकली कॉस्ट बढ़ सकती है अमेरिका के लिए, तो उस सब को भी अमेरिका को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या डू यू दे वांट टू टेक इट टू दैट लेवल, कि अगर वो बोलते हैं ना कि डेस्परेशन में अगला कुछ भी करे, सो दे मे नॉट लाइक टू टेक इट टू दैट लेवल। पर यस, प्रेशर मेंटेन करेंगे। CIA इस वक्त बहुत एक्टिव होगी अपने इंटरनल सैबोटाज के लिए पूरे वेनेजुएला में। उनके जो विरोधी हैं, उनके प्रेसिडेंट मदुरो के विरोधी हैं, उनसे बातचीत चल रही होगी कि किस प्रकार तुम ये करो, हम बाकी जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। बेसिकली द एम इज रेजिम चेंज। अब क्या तरीका होता है, बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो डायरेक्ट, जिसको लैंड काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, वो लास्ट स्टेज होगी। सर, आप दोनों ने एक ही बात कही कि कहीं ना कहीं अमेरिका शुरू में यह दिखावा करने की कोशिश कर रहा है और युद्ध को उतना व्यापक नहीं लेकर जाएगा। लेकिन सर, एक और सवाल मेरा आपसे, संजय जी, इसका कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि भारत पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा कोई इमीडिएट इम्पैक्ट या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वेनेजुएला से हमारा कोई ज़्यादा ना ट्रेड है, ना कोई इकोनॉमिक टाई अप है, ना डिफेंस टाई अप है। तो हमारे अगेंस्ट तो कोई इसका इम्प्लीकेशंस मुझे नहीं दिख रहा है कि रहेगा। पर हाँ, इसकी इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड ओवर
वहां पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक तरह से ये चाइना को भी जो है एक तरह से शय दे दी है जी। ट्रम्प ने कि आप जहां पे भी आप ताइवान में कुछ करना देखिए। अब ट्रम्प साहब की आप सोचिए कि कितने, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट शातिर हैं। जहां वो करना चाहे वहां तो कर रहे हैं, पर चाइना ताइवान में घुस के कैप्चर करना चाहता है, वहां पे वो बिल्कुल। जाने नहीं दे रहा है। वहां पे क्वाड की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे वो अमेरिकन थ्रेटन कर रहे हैं कि जी हम भी अपने शिप्स डिप्लॉय करेंगे वहां से। अमेरिकन ने जापानीज को भी बोला हुआ है कि आप भी जो है इंटरफियर करिए। तो अब ट्रम्प जो है वो हर जगह यही चाहता है कि जो वो चाहे वो करे। पर इस जैसा अभी बात हो रही थी कि चाइना को एक शय मिली है, क्योंकि चाइना भी आज की डेट में वो भी तकरीबन अमेरिका के बराबर ही है। बिल्कुल। चाहे आप इकोनॉमिकली ले लीजिए, चाहे आप मिलिट्री ले लीजिए। तो चाइना जो चाइना है उसकी समझ यही कहेगी कि अगर अमेरिका कहीं पे भी कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जी। और 2026 27 में चाइनीज ने ये बोला हुआ है ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ ताइवान। तो अब देखते हैं आगे आने वाला समय कैसे इन चीजों को देखते हुए कैसे डेवलप होने जा रहा है। पर इसकी इम्प्लीकेशंस बाकी कंट्रीज के ऊपर जो है वहां पे जो स्पेशली कोलंबिया कोलंबिया का बॉर्डर जो है वेनेजुएला के साथ रखता है, और भी वहां कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट रहेगा। जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज।